चार वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम गृगणं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिद्धिनाथ बाबा की जय हो। बैजनाथ बाबा की जय हो। मरहुआ बाबा की जय हो। बड़ी मस्ती में संकीर्तन करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन हो या मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन हो या मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। राधे 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 गोविंद राधे राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे। बोलो भागवत महापुराण की। यजमान जी अपना आसन जरूर ले लें, क्योंकि कहा जाता है जब तक हम परीक्षित मोक्ष की कथा नहीं सुनते हैं तब तक भागवत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो कुछ समय के लिए बाकी दिन में जब कथा पूर्ण हो जाएगी यजमान जी स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने और भी काम देख सकेंगे। लेकिन जो ये कथा है परीक्षित मोक्ष की, ये बहुत फलदायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कथा प्रेमियों आओ कथा में प्रवेश करते हैं। यजमान महोदय अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हो बच्चों को दे दो और पंडाल में अपना आसन लो आकर।
राजा परीक्षित को कथा सुनते सुनते 7वां दिन आ गया। 6 दिन पूरे हो गए। 6 दिन पूरे हो गए। 7वां दिन जब आ गया, राजा परीक्षित को जो मरने का डर सता रहा था वो दूर हो गया। परीक्षित को जो मरने का डर बना हुआ था, आदमी मरने तो बहुत डरते हैं, और मरना एक दिन सबको है। हिले रोजी बहाने मौत, ये मृत्युलोक है। यहां जैसे कर्म करोगे भोगना तुम्ही को पड़ेगा। बेईमानी करोगे, बेईमानी धन खाएंगे घर परिवार वाले, लेकिन जमराज के सोटा तुम्हारे ऊपर चलेंगे। उसमें कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा, कोई मदद नहीं करेगा। राजा परीक्षित को कथा सुनते सुनते 7वां दिन आ गया। कहते हैं राजन, जो अगले अध्याय में कथा है, धर्म प्रिय सज्जनों, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ द्वारिका में। कहाँ आगमन हुआ? द्वारिका में। बड़े ध्यान पूर्वक सुनो, श्यामलाल जी आ गए हैं। बस अब ही दिनवा तुमका स्वतंत्र किए दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं लोड बहुत बड़ा है, और बस थोड़ी देर कथा बची है। और हमारे जजमान जी ने इच्छा व्यक्त किया है कि 2 घंटे का कार्यक्रम रात में भी हो। वैसे हम लोग 5 बजे निकलने के प्लान में थे, लेकिन कार्यक्रम रात को भी होगा 2 घंटे का। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये 7वें दिन की कथा इतनी रहस्यमयी है। अगर तुमने 6 दिन कथा सुनी, अब परीक्षित मोक्ष की कथा छूट जाए तो भागवत न खाली कथक फल मिलता है। और संजोग से 6 दिन अगर नहीं आए हो और तुमने परीक्षित मोक्ष कथा सुन ली, तब भी भागवत का फल मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। मैंने बताया था कि कल ये जवारे आधा कलश ढक देंगे, आधा ना ही पूरा ढक दिए। ये सब भागवत के सफलता के चिन्ह है। नारद जी आ गए, कहाँ? द्वारिका में। नारद जी द्वारिका में आए, भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु आपका टाइम पूरा। अब अर्जुन एकदम झटका लगा, टाइम पूरा? अरे बाबा जी कैसी मजाक करते हो, हमारे भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष हैं। नारद जी ने कहा भगवान है तो क्या ये नियम का पालन नहीं करेंगे? ये मृत्युलोक है अर्जुन, मृत्युलोक। यहां कोई अमर नाय है। तुलसी चले गए, अब व्यास चले गए। अरे जो अपने हाथन रचिन 18 पुराण, चले का परि सबका एक ही मकान। सबको जाना है एक दिन। नारद जी ने पर्चा दिखाया, प्रभु आपका 125 साल ही द्वापर में टाइम था। भगवान कहते हैं नारद जी हमें एक ही चिंता सता रही है। कौन सी चिंता? साड़ी का टूटा तार तार, धारी रह गई किनारी की। साड़ी का टूटा तार तार, धारी रह गई किनारी की।
हो गया, हो गया सभी का अनुष्ठान, रह गया श्राप गंधारी का। भगवान ने कहा नारद जी हमारी सारी लीलाएं हो चुकी हैं, बस एक लीला बची है। कौन? गंधारी का श्राप। नारद जी ने कहा गंधारी ने क्या श्राप दिया? भगवान ने कहा पूछो ना, हमारी हंसी ने सब बर्बाद कर दिया, इसलिए ज्यादा हंसे नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने देखे बात नाची तब हंसे पड़े, हंसने से ज्यादा बात बिगड़ जाती है, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। भगवान बोले नारद जी हमारी हंसी ने बर्बाद कर दिया। क्या? गंधारी के 100 बेटा मरे पड़े थे, हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हम हंसे क्यों? हाय दुर्योधन, अगर तुम 5 गांव दे देते तो तुम हो जिंदा बने रहते, वो भी जिंदा बने रहते। लेकिन गंधारी ने श्राप दे दिया, कन्हैया तुम हंस रहे हो, मेरे 100 बेटा मरे और तुम्हारा 56 करोड़ की यदुवंश एक ही दिन में मरेगा। भगवान बोले नारद जी ऐसी कौन बीमारी है जो एक ही दिन में वायरस फैल जाए? कोरोना आया वही को 2-4-5 महीना लगा, तब तक दवाई बन गई। क्या करूं? नारद जी ने बहुत बढ़िया उपाय बताया। प्रभु कोई साधु महात्मा विद्वान नाराज हो जाए, इनका आना बढ़िया होता खराब भी होता है। अगर आपकी सेवा से, आपके स्वभाव से, आपकी वाणी से प्रसन्न है तो होगा विकास, और गड़बड़ करोगे तो पक्का होगा विनाश। ये भागवत महापुराण को खिलौना ना समझो, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इसी ग्रंथ के द्वारा महाराज ना जाने कितनों की गोद भरी है, ना जाने कितनों के व्यापार बढ़े हैं, और गड़बड़ी की उनका विनाश भी हुआ है। इसलिए होश में रहना, दुनिया के परपंचों में ना पड़ो। मैं किसी व्यक्तिगत पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। महापुरुष को मानो, हम भी मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं की आलोचना, इनका निरादर, इनका अपमान अगर कर रहे हो तो तुम अपने विनाश को न्योता दे रहे हो। हर युग में यज्ञ हुआ है, हर युग में कथा हुई है, हर युग में पूजन हुआ है, हर गुरु में, हर युग में संत महापुरुष हुए हैं। इसलिए महापुरुष को मानना दुनिया मानेगी, लेकिन कोई महापुरुष ये नहीं कहता मंदिर के देवी देवताओं की आलोचना करो। एक देवी जी सोशल नेटवर्क पर एक दिन आई अपने व्यू बढ़ावे के लिए, दुर्गा मैया को ऐसे ऐसे शब्द कहा, हाय हफ्तों भर नहीं लगा जेल के अंदर सड़े रहेंगे हैं? अब बताओ तुम राजनीति के चक्कर में देवी देवताओं को जोड़ रहे हो। मैं वो शब्द नहीं कह रहा हूं जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया था। इसलिए जिनके यही आचरण भवानी ते जान्यु निश्चर सम प्राणी। अगर आप निशाचर श्रेणी में जाए गए तो ये गलती करो। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यही आचरण भवानी। ये भैया एक गंजेड़ी 10 गंजेड़ी पैदा कर देता है, चिलम सुंघा सुंघा के। एक बीड़ी वाला 10 बीड़िया बढ़ा देता है, एक सुरती वाला 10 सुरती वाले बढ़ा देता है।
तत्तुमरे भक्तिम, अपनी इतनी विश्वास लाओ कि संकल्प ले लो कि हमका 10 भक्त तैयार करेगा। अगर 10 गंजेड़ी बढ़ा सकते, बिड़िया बिड़िहक बढ़ा सकते है, दरुहा दरुहक बढ़ा सकते है, तो आप संकल्प ले लो कि हमको 10 कथा प्रेमी तैयार करना है। कहूं जा रहे हो, आओ भैया चलो कथा सुनियाई चले। पैदल जा रहा हो तो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लो, अपनी साइकिल पर बैठा लो, चाहे नाश्ता करवा दो। महाराज अगर कथा प्रेमी बढ़ाओगे ना तो आपका इतिहास शास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। बस इतना ही चेत जाओ मेरे प्यारे हिंदुओं, बात जाति पात की नहीं, हमारा हिंदू बांट दिया गया है। और जिस दिन पूरा हिंदू एक हो जाएगा ना, तो जो लोग आंख टीवी पर दिखाते हैं उनको मोतियाबिंद का चश्मा बनवाना पड़ेगा। हाँ, शुक्र मनाओ हिंदू बटा हुआ है, और तुम भी तो सनातनी ही हो, तुमको तो बीच में भटका दिया गया है? इसलिए सब अपने हो। हमारे भारत देश का, मेरे हिंदुस्तान का एक बड़ा प्यारा मंत्र है जो किसी देश में मिलाने नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में ही एक वो मंत्र है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मिल जाए कोई दीन दुखी, भैया उसको गले से लगाते चलो। हमारे, आपका नाम नहीं याद कर पाए, क्या नाम है आपका? हाँ, छबनाथ। इनकी ससुराल से रात को फोन आया बुढ़िया से, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सोशल नेटवर्क पर भी कहा करता हूं कि कोई साधक इस बात पे ना जाए भुसुंडी जी अंतरराष्ट्रीय हो चुके हैं तो भकुरम कैसे है, डिगरम कैसे है, भुड़ियम कैसे है। हमारा लक्ष्य ही ये है कि सबको भगवान से जोड़ना। केवल टीम ज्यादा है इसलिए थोड़ा महंगा कार्यक्रम पड़ जाता, थोड़ा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम अपने में ऑप्शन बना देते हैं। हमने कह दिया है आप लोग कलाकारों की व्यवस्था देख लो और बाकी हमको जो भगवान दे देगा उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। धर्मप्रिय सज्जनों, चर्चा चल रही थी, संत महापुरुषों का आना बढ़िया होता, खराब भी होता है। ऐसा ना करना कि इनकी दुआ के बजाय बद्दुआ लेके तुम जाओ। हाँ, ये भगवान की कथा भागवत महापुराण कलयुग के लिए सिद्ध ग्रंथ है, वरदानी ग्रंथ है। श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, समर्पित होकर के सुनोगे तो महाराज तुम्हारे जीवन की धारा बदल जाएगी। गंधारी ने श्राप दे दिया, हमारे 100 बेटा मरे, तुम्हारा 56 करोड़ का यदुवंश एक दिन में मरे। भगवान बोले नारद जी बताओ कौन ऐसी बीमारी पैदा कर दे। नारद जी ने कहा अरे कोई साधु महात्मा रूठ जाए। बस भगवान ने लीला रची, अपने यदुवंशियों को सरोवर में स्नान करवाने जा रहे थे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, जौन आवे वही का आवे दो, तुम अपनी पलक ना हटाओ, खाली कथे मन रखो। हाँ। क्योंकि ये फाइनल पेपर है, अगर रत्ती भरी कथा छूट गए तो फलमा कटौती। बोलो शंकर भगवान की। लाओ लाओ हमारे श्यामलाल की बहुओं के द्वारा फलदान हुआ है, भगवान कल्याण करे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रसंग कहां पर चल रहा था?
चतुर्मासा का समय चल रहा था। चतुर्मासा तो जानते होंगे, 4 महीना साधु महात्मा लोग जैसे ठान लेने की अब की भकुरम हमका यह मंदिर पर चतुर्मासा करेंगे, तो वह चाहे भूखे मरे चाहे प्यासे मरे, उनका 4 महीना ही रह गए। अब कभी कोई साधु महात्मा चतुर्मासा अगर करने आवे तुम्हारे गांव, तो कभी भूखा मत सोने देना, वरना बहुत खराब होता है। कोई साधु संत अगर तुम्हारे दरवाजे टिका है, तुम भैया अपने ऊपर ना लिए हो हाँ, तो का ध्यान रखे। अगर भूखा धूखा सो गया तो बहुत बड़ा पाप लगता है। भगवान कृष्ण के वंशजों ने कहा, कन्हैया ये बाबा लोग 4 महीना एक जगह बैठे बैठे खाए को तरीका बनाए रखे हैं। तब तक दूसरा का कहा था, इमा आधे ज्यादा तो नकली है। आज हमारी समाज में असली नकली बहुत चल रही। दरअसल हम गलती नहीं क्यों नहीं, कुछ दूसरे धर्म के हमारे हिंदू धर्म को सहारा लेके आडंबर बनाए और उनका आडंबर फूट गया। हाँ। संत सदैव पूजनीय रहे हैं, सदैव पूजनीय रहेंगे। एक ने पेट में कढ़ैया बांधी भैया, अब पहना साड़ी ब्लाउज, किसके पास पहुंचे? दुर्वासा ऋषि के पास। महाराज हमारे साथी की ऐसी हालत मुंह तक से है, महाराज हमारे साथी की ऐसी हालत मुद्दत से है, इसके पेट में बता दो तो, इसके पेट में बता दो तो, लड़का है अथवा लड़की है। बाबा, ओ बाबा, ये जो हमारे साथ में साथी है, पता नहीं कि कौन बीमारी का पेट ही फूलत चला जाता। अब बाबा जी ने कहा, एक बात सुनो, अगर कोई आंख बंद किए है मालक जाप कर रहा है और एक बार ऐसे कर, तो भलाई चाहे दोबारा आवाज मत देना। अगर कहीं उसका माला खंडित हो गया तो बहुत बड़ा दोष तुमको लगेगा। बाबा ने 3 बार कहा, फिर बोले, है बाबा तनिक बता देते ध्यान करके। दुर्वासा ऋषि ने भैया रख दी अपनी गौमुखी। बंदूक खतरा कम है, लाठी से खतरा कम है, अगर कोई कमंडलधारी है तो उससे सावधान रहना। कमंडलधारी जब दुखी होगा परेशान होगा उठाएगा कमंडल, हे लड्डू गोपाल राधा रानी सालिक राम, बस इतना ही बहुत है। मुनिवर बोले, लड़का लड़की अरे दोनों का नहीं सितारा है। मुनिवर बोले, लड़का लड़की सुनो, दोनों का नहीं सितारा है। हाँ मेरा ब्रह्म कह रहा है, होगा सो काल तुम्हारा है। हाथ में लिया जल और दे दिया श्राप, ना है लड़का ना है लड़की, लोहे का मूसल है और तुम सबका विनाश है।
जैसे उठ के खड़े हुए करहिया गायब धम्मति मूसल गिरा। अब भगवान के पास आए, हाय द्वारिकाधीश गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? बाबा ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा हम तो पहले कह रहे थे साधु महात्माओं के चक्कर में ना पड़ो, परीक्षा के चक्कर में ना पड़ो, दुई लोगन की परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान और महापुरुष क्या पता लगाओगे? कपड़ों से जानोगे कि असली महात्मा है, महंगी गाड़ी से पता लगाओगे असली महात्मा है, कई बिगहों में आश्रम बना है इससे जानोगे कि असली महात्मा है। अरे महाराज संत की ये पहचाने न है, संत की पहचान है प्रेम जब अनंत हो गया, उसका रोम रोम संत हो गया। संत तो पैंट बूसट में भी हो सकता है, संत कोई तुम्हारे घर का नौकर चाकर भी हो सकता है, तुम्हारे घर का बच्चा बहू बिटिया पोती पोता हो सकता है। संत की पहचान है क्या? आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कैसा? बिना भगवान की पूजा करे भोजन ना करता हो, बिना भोग लगाए किसी को थाली ना देता हो, होरी दिवाली में अपनीता कपड़ा बाद में खरीदे, ना 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 राधा रानी लड्डू को पाले के लिए पहले कपड़ा खरीदेंगे। संत है तुम्हारे घर में। बड़ा सुंदर भाव दिया है, हेरी मैं तो प्रेमो दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेमो दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दीवानी मेरो दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलनों के ही विधि हो, गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना के ही विधि हो, दर्द की मारी पन बनी डोले, दर्द की मारी पन बनी डोले, पैर मिला नहीं कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, पैद सवरिया होए, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, पैदी संवरिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द 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 न जाने कोई कोई
तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो कर दिल राधे मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवरिया हो नवजिया वैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है नवजिया वैद क्या देखे मेरे दिल की बीमार। जैसे आप यहाँ वालों के लिए तड़पते हो ऐसे जिसके अंदर श्याम की भक्ति हो जाती है परमात्मा से जिसका लगाव हो जाता है। अभी हमारे ठाकुर जी सोए नहीं, अभी हमारे कान्हा जी ने कुछ खाया नहीं, हम कैसे खा ले। होली दिवाली में हम अपने लिए कपड़ा बाद में खरीदेंगे, इनके लिए पहले खरीदेंगे। ये किसके लक्षण हैं? ये संत के लक्षण है। संत कोई कपड़ों से नहीं होता है, संत कोई दाढ़ी से नहीं होता है, संत कोई बड़े आश्रम से नहीं होता है। धोखे में मत रहना। संत को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। ना जाने किस भेष में बाबा, विनोद कथा सुने तो सबका, मिल जाए भगवान रे। कथा सुनने तो सबको। हाँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। संत की ये पहचान है जो मैं बताना चाहता हूं। कभी भी महापुरुष की परीक्षा के चक्कर में मत पड़ना, प्रतीक्षा में रहना। भगवान की परीक्षा के चक्कर में मत रहना। कभी कभी लोग भगवान की चुनौती देते हैं। भगवान तुमका हमारी कसम है, अगर तुम सुने ना तो सोच लो अब की प्रसाद ना चढ़ाई भी। कहा भगवान तुम्हारे प्रसाद की भूखे हैं। भगवान को वो चौपाई सुना दो दिल से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन रात। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। भैया दुर्वासा ने श्राप दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का नाम है तुम्हारा? शर्मा थी बहुत निके लड़का। हाँ मझले भैया है, नाम नहीं जानता हूं। बोलो भक्त और भगवान की जयकारा जोर से लगाया करो। दुर्गा मैया की। कुछ लोग ऐसे बोलते जैसे हम पर एहसान कर देने। जय जय सदैव भगवान की प्रसन्नता से बोलो। भुसुंडी जी के लिए ना बोलो, ना श्याम के लाल के लिए बोलो। बोलो यह बुआई आजे तक है। आज शाम तक जितना बोए लोगे उतने बाद हम फसल काटोगे। बोलो शंकर भगवान की। बहुत 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 धन्यवाद। बस थोड़ी कथा बची है। हम समझ रहे सब नात रिश्तेदार श्यामलाल के आ रहे हैं और कह रहे तुम कथा सुनाओ, चिंता ना करो, सब मामला लाइन पर इनका है। एक यदुवंशी ने कहा लोहे के मूसल को घिस डालो। 56 करोड़ खानदान, 56 करोड़ लोहे की मूसल भैया घिस घिस के बुरादा कर डाला। एक कील बची, एक कील फेंक दिया, उसको मछली ने ले लिया। मछली को मछुआरा पाया, मछुआरे ने पेट फाड़ा, उसमें से लोहा निकला। वो लोहा लोहार को दे दिया। ए भाई लोहे की कीमत लोहार जानता है।
सोने की कीमत सोनार जानता है। तुम लोहे का टुकड़ा कबाड़ में बेच दोगे और वही कोई कारीगर गेट की डिजाइन बना देगा। लोहार ने भैया उस कील को एक बाण की भाली बनाई दी, अब भाली बेच दिया एक बहेलिया को। कथा बहुत गूढ़ है। ये बहेलिया कौन है? त्रेता जमाने का सुग्रीव का भाई बाली। जब राम जी ने छुप कर के बाण मारा था तब इसने कहा था अरे जाओ जाओ जाओ, कहां तुम गीदड़ मित्रता क्यों हमते मिले होते। अरे जो अपनी पत्नी नहीं छुड़ाई पाई तो तुम्हारी पत्नी को क्या दिलाएगा। हाँ। राम जी ने कहा था क्या जीना चाहते हो? कहा ना। फिर का बदला चाहता हूं, जैसे तुमने छुप करके मारा ऐसे हम तुमको छुप करके मारेंगे। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कर्म रेवा जायते कर्म रेवा सुखम दुखम। जैसे कर्म करोगे भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले अपने आप को खुद ही संभालो, अपने ही दिल की बुराई निकालो। पहले अपने आप को आप संभालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। आज माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। आज वही बहेलिया बना है जो त्रेता में सुग्रीव का भाई बाली था। अब आ जाओ अपने मेन स्टेशन पर। ये तो थोड़ा आगे की बात बताई दी। तिधारा नाम की घास पैदा हो गई। किस चीज की? जो लोहे का बुरादा था,
जो घिस घिस करके बहाया वो तिधारा नाम की घास पैदा हो गई। कहीं कहीं एलका नाम की भी घास कहते हैं। एक दिन सभी यदुवंशियों ने ताड़ी पिया, नशा हो गया ज्यादा। जिसको नशा हो जाता है तब उसका यो ना होश रहा तुम कहते बतलाए रहन, और वही के चक्करों में नहीं पड़ेगी चाहिए। हमको एक घटना याद आ गई। एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था और ठेका दिख गया तो ज्यादा नशा हो गया, नाली में गिर पड़ा। लोगों ने नाली के बाहर निकाला, तब तक कुत्तों का झुंड निकल पड़ा। यही महीना चल रहा था जिस महीने में कथा सुन रहे हो। कुत्तों का झुंड निकल पड़ा, बढ़िया वाले कुतवा छलांग लगाए गए। एक किरही कुतिया नहीं छलांग लगाई पाई, वह उनके छाती पर बैठी और जितना मुंह में उनके कीचड़ लगा था कुतिया सब चाट चाट के बराबर कर दिया। अब थोड़ी बहुत आंखें खुली और नसम बहुत। अब कुतिया की पकड़े पूछ और अपनी पत्नी को बार बार नाम ले के जब तुम ससुरे में रहो तो 2 चोटियां बंधती रहो, यहाँ तुम एक ही चोटी बांधे हो। और जब एक ही पूछ हलावे तो कुतिया भौंकी पर है। तो नशे की हालत में अच्छा तुम घर चलो बताएंगे, यहाँ भौंकती हो। एक पड़ोसी ने देखा, नातेदार ओ नातेदार, हाय तुम कुतिया की पूंछ पकड़े हो, कहा बात? कन्या कुतिया है, हमका लगा तुम्हारी भतीजी है। जब व्यक्ति को नशा होता उसकी बुद्धि नहीं काम करती है, अनुजा तनुजा का होश नहीं रह जाता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हाँ, तो जल कीड़ा करने लगे नशा की हालत में। वही उनके ऊपर पानी उलझे, वही उनके ऊपर पानी उलझे। हाथ हम पर गई बरुआ, मारी बालू तो उनका दिखाई नहीं पड़ा। जब दिखाई नहीं पड़ा तो एलका नाम की घास उखाड़ी, देखो, अब एक को मारा। जब एक को मारा तो भैया बदला चालू हो गया। वही अपने बाप को बदला लेने, वही बाबू को बदला लेने, वही नानक को बदला लेने। शाम के भैया सूर्यास्त हुए, लाशन के ढेर 56 करोड़ बहुत होते हैं। सऊदी से लाशी देख लो, नींद ना आए है, बगियत नहीं करब छोड़ दिया हो तुम। हाँ, मान लो कोई यार दोस्त अचानक मर जाए, वो अक्सर तुम्हारे संग में रहा तो तुमका रात में सपने में दिखाई वो। हाय 56 करोड़ लाशन के ढेर। राजा परीक्षित ने कहा कथा बंद करो। अब हम समझ गए, जब भगवान अपन खानदान लाए बचाए पाए श्राप से तो हम क्या बचेंगे। अरे सुखदेव जी ने कहा भाई तो कथा बाकी है, सुनो। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अब मेरी जिंदगी का ठिकाना नहीं, अब मेरी जिंदगी का ठिकाना नहीं। खेल किस्मत का होना था वो हो गया, खेल किस्मत का होना था वो हो गया। अब कोई मुझको अपना बनाना नहीं, खेल किस्मत का होना था वो हो गया। अब मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। हे अर्जुन, अब मेरा टाइम पूरा हो गया। तब तक वही बहेलिया भगवान के पैर के तलवे में बाण मार दिया। क्यों? पैर के तलवा में थी पदम और दूर से दिख रहा कि यह हिरण की आंखी है। मार दिया बाण। जैसे बाण लगा तो भगवान का सुंदर विमान आ गया। भगवान कहते, अर्जुन द्वारिका वालों से कह दो अगर हमसे मुलाकात करना चाहे, अगर हमको देखना चाहे तो आ जाए। अर्जुन द्वारिका वालों को बताने के लिए गए। इधर भगवान ने क्या किया, कुल भिल्ल प्रकटाई दिए। आए गए चोरवा।
हे अर्जुन, बहुत घमंड करते हो अपने ऊपर, हम तुम्हारे आगे इन गोपियों की लाज लूटेंगे, लाज लूटेंगे। अर्जुन ने कहा तुम्हारी इतने दिमाग खराब, पुरुष बली नहीं होती है, सबका समय होती बलवान। जय जय। बातचीत बाद में कर लो, कथक बिरिया ना व्यवधान करो भाई। भिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन और पुरुष बली नहीं होती है, कोई पुरुष नहीं बलवान होता है, सबका समय होती बलवान। आज का समय बलवान है, कल ही तो यह भकुरा रही, अब आप लोग कल हो यही रहोगे, लेकिन ये समय नहीं होगा जो आज है। पुरुष बली नहीं होती है, सबका समय होते बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन और बाण, वही अर्जुन है वही बाण है, लेकिन आज अर्जुन का कोई निशाना नहीं लग रहा, मारे सामने और तीर चला जाए दूसरी तरफ। पीछे मुड़ करके देखा, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने साकेत धाम वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, भगवान का परम धाम हो गया, भगवान का परम धाम हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। आओ 2 बार संकीर्तन करें। इसके अगले अध्याय में कथा परीक्षित मोक्ष। 7वें दिन के लिए सिर्फ परीक्षित मोक्ष की ही कथा हम लोग रोकते हैं, जो हवन के बाद श्रवण कराते हैं। फिर क्या भंडारा होगा, देवी देवता प्रसाद पाएंगे, इंसानों पाएंगे, और धीरे धीरे सब प्रस्थान करेंगे। बोलो भक्त और भगवान की। आ 2 बार संकीर्तन कर लो, उसके बाद में सुनो परीक्षित मोक्ष। मोहन से दिल को लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, वो ये वो जाने या मैं जानूं, वो जाने या मैं जानूं, ये वो जाने या मैं जानूं, ये जाने या मैं जानूं। छलिया पर दिल क्यों आया है, छलिया पर दिल क्यों आया है, ये वो जाने या मैं जानूं। ये वो जाने या मैं जानूं, ये वो जाने या मैं जानूं, ये वो जाने या मैं जानूं। तुम पर दिल ये क्यों आया है, तुम पर दिल आया है, ये वो जाने या मैं जानूं। राधे 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 राधे। तुम पर दिल क्यों आया है, तुम जाने आप
ये वो जाने या मैं जानू। बोलो सांवरे सरकारी की, मोर मुकुट वाले की। भगवान का परम धाम हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पी ले तो पानी। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। तुम भी भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनते सुनते ज्ञान हो गया कि दुनिया में कोई अमर नाय है। बताओ, जब श्रापति भगवान नाय बचे तो हमारी का औकात। 7 दिन आज हो गए पूरे। 7 दिन हो गए, सांप जिंदा हो गया। सांप जिंदा हो गया। काला नाग जिंदा हो गया राजा परीक्षित को डसने के लिए। उधर से सपौना चला फुंकार मारते हुए, और इधर से धनवंतर वैद्य राजा परीक्षित का ठीक करे चले। अब देखो रस्तम मुलाकात हो गई। धनवंतर वैद्य जी ने कहा, अरे सपौना कहां जा रहा है? कहा राजा परीक्षित को काटने। धनवंतर वैद्य ने कहा, दिमाग ना खराब कर अपने, वापस जाओ। परीक्षित को डसेगा पागल कहीं का। हमारे होते हुए अगर परीक्षित मर गए सांप काटने से तो हमारी वैदगी बेकार है। अरे सांप ने कहा, बाबा जी हमारे चक्कर में ना पड़ो, हम हुकुमी सांप हन। जब किसी को हुकुमी सांप कोई काटता है तो दुनिया कोई बेनुआ बेन नहीं बजा सकत। ये भाषा जो बोल रहा हूं, जो लोग सांप झाड़ना जानते हैं उनको पता होगा। हुकुमी सांप का मतलब इच्छाधारी नाग। मरे के बाद जब जिंदा हो अधमरा तुम छोड़ दियो, वही का चैन जब है परी जब तुमका डस ली। इनको कहते हैं हुकुमी सांप। सांप ने कहा, बाबा जी हमारे चक्कर में ना पड़ो। बाबा जी ने कहा, कितना जहर है रे, कितना जहर है तुम्हारे अंदर। सांप ने कहा, बाबा ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हो, अगर हम खाली फुंकार भर दें तो बरगद का पेड़ जल के राख हो जाएगा। धनवंतर वैद्य ने कहा, अच्छा तेरे मार फुंकार देखा है? पेड़ ही नहीं चौतरफे का खगमंडल भी बेहाल। पेड़ ही नहीं चौतरफे का खगमंडल भी बेहाल हुआ। पर धनवंतर की नजरों से, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल उस सांप ने बरगद के पेड़ पर भरी फुंकार। भैया बरगद का पेड़ भस्म हो गया, राख हो गया। अगल बगल की घासों कूड़ा नहीं बचा। धनवंतर वैद्य जी ने लंबी सांस लिया। एक बात है, हाई भैया सपौना बड़ा जहरीला, आप बताओ इका काटे की जरूरतें नहीं पड़ती। धनवंतर वैद्य ने कहा, अच्छा तो हमका का तुम कम समझ रहे हो? कहा धनवंतर की नजरों से। खाली धनवंतर वैद्य जी ने उस जगह को देख लिया। अब भैया फिर बरगद का पेड़ हरा भरा। सांप ने कहा, अरे दादा ये तो बुढ़ा बड़ा खतरनाक,
हाय दादा इका दवायु नहीं देख, ये खाली देख ले जहर खत्म। हम जितनी बार परीक्षित को काटेंगे ये वैद्य देखेगा, जहर खत्म हो जाएगा और सूर्यास्त हो जाएगा। अब फिर वो बाबा जी हम ही को भस्म कर देंगे, क्योंकि हम तो मरे हुए थे, मरे के बाद जिंदा हुए। बाबा जी ने कहा था जाओ जिंदा हो जाओ, बस सावधान है, बस सावधान, ए तक्षक जिंदा हो जाओ, 8वें रोज इस पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचा दो। अगर मैंने आज परीक्षित को नहीं काटा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। आगे जाकर के वो सांप सोने की छड़ी बन के लेट गया, सोने की छड़ी। धनवंतर वैद्य जी को लालच आ गया, लाओ ये सोने को बेत उठाए ले, जहां जाएंगे लोग कहें बाबा बहुत वीआईपी हैं। अरे बाबा के पास सोने को बेत। लक्ष्मी प्राण घातिके, ये सूत्र है, थोड़ा कठिन है। लक्ष्मी पहले प्राण लेती बाद में जाती। बड़ी बड़ी स्टेशनों पर अलाउंस हुआ करता है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, कोई भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु ना उठाना। गाड़ी नंबर फला फला, ये भागवत का सूत्र है। रास्ता में अटैची पड़ी तुम उठा लियो। अब वो चोरवा एटीएम लूट के चला रहा है, और एक गड्डी छूट गई, बाकी सब गड्डी ले गया, तुम अटैची उठा लियो, और तब तक पीछे तो पुलिस आई गए। बांध खम हम चले पट्टा, तुम लाख समझा रहे हो नाय नाय साहब हम नाय रहा। अच्छा और साथी तुम्हारे कहाँ गए? ये वही वाली अटैची है जो एटीएम से लेके भगे थे। तो रस्तम पड़ी हुई चीज, लावारिस चीज, वो तुम्हारा काल हो सकती है। धनवंतर वैद्य को लालच आ गया, कथा प्रेमियों, इन्होंने वो सोने का बेत उठा लिया। बस 10 मिनट कथा बची। 10 मिनट के बाद हाँ भगवान की आरती होगी, समय से सबको छोड़ा जाएगा। और वैसे शाम को कार्यक्रम नहीं होना था, लेकिन हमारे श्यामलाल जी ने इच्छा व्यक्त किया कि नाना 2 घंटा रात को होगी चाहिए, रात को भी होगा। ये हम इनसे पूछेंगे 6 से 8 करी कि 8 10 करी। भाई जब 6 दिन इनकी माने तब आज इनकी मानी भी। हाँ जजमान को खुश करना बहुत जरूरी रहता है। बोलो भक्त और भगवान की, रामचंद्र भगवान की। सब भूखे हैं, हालांकि हम लोग तो खाए पी चुके हैं, हमार सब रसोईया भंडारी सब साथ में परमानेंट। लेकिन हम समझ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कब पंडित जी छोड़े बंद करे, कब भंडारा शुरू हो दादा। लेकिन इशारा दे रहे हैं कि एक भगवना तहारी बनी रहे सवेरे। राजा रामचंद्र भगवान की तनिक और ताकत लगा दो। कुछ लोग तो बिल्कुल निर्जीव बैठे हैं, ऐसे लगे तो कोई केला की रवा सूख जाए, गर्दन सीधे ना हुई रही। रामचंद्र भगवान की। हाँ तुम छोटे भैया बोले रहो जरूर, अब तुम्हारे नंबर हुए। हाँ या श्यामलाल के प्लेन चेक है, देखो कहाँ भंजाई जाए। बोलो भक्त और भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। हाँ अब देखो कौन इनका गोच ले, सब अपने अपने मनो प्लान बना चुके होंगे। रामचंद्र भगवान की। आइए कथा की ओर बढ़े। और यहाँ थोड़ा हंसी मजाक इसलिए कर लेता हूँ, हंसी मजाक ना करो तब वो लोग किल्ला शिकवा करे लागत। अब की क्या बात महाराज जी कुछ हंसी मजाक नहीं कर रहे हो। बोलो भक्त और भगवान की। थोड़ी कथा बची, थोड़ी कथा। बंधुओं जब थोड़ी कथा कही तो श्यामलाल कलेजा धकधकाए लगा थे। कहा सही बात 10 मिनट बंद कर दे। कहा
चिंता ना कर, टाइम टेबल तो बिल्कुल तुम निश्चिंत रहो, बहुत जिम्मेदार हैं हमारे पास तो सब प्रमाण है। कोई कहे ना सकता पंडित जी कोई दिन कम देर बोले, हम खोल के उसको यूट्यूब वीडियो दिखा देंगे। यूट्यूब थोड़ी झूठ बोल देगा। रामचंद्र भगवान की कमला पसंद की, हाय फेल हो गए हो। यही तो हमारा स्टाइल है, अचानक मैं परीक्षा लेता हूं। यहां ना सोचो कमला पसंद की जय बोल रहे तो कहते इसीलिए कहते ध्यान दे के सुना करो। हाँ, अध्यापक, एग्जामिनर और कथा व्यास कब परीक्षा ले ले तुम जाने नहीं भी हो। चलो कथा की ओर चलो, कोई बात नहीं। कमला पसंद, कमला कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कहीं का नहीं पसंद। हमारे हिंदुआनी देवी देवता बहुत सरल। हिंदुआनी देवी देवता कहा था हमारे नाम तुम्हारी रोटी चल रही तो नाव धल्य हो हमारा। श्री राम छाप, हनुमान छाप, श्याम बहार, कमला पसंद, संगम और पता नहीं कौन कौन नए हैं गम गम। कोई बात नहीं, आप लोगों ने भगवान को समझ के जयकारा लगाया। वो लक्ष्मी जी का जयकारा है कमला पसंद है। अगर मसाला समझो तो मसाला राजा रामचंद्र भगवान की। और एक बार संकीर्तन कर लो, उसके बाद परीक्षित मोक्ष की कथा सुनो। परीक्षित मोक्ष के समय में जो कुछ लाए हो इत्यादि इत्यादि, वो परीक्षित मोक्ष के समय में भेंट किया जाता है। सोना चांदी मोहरे बर्तन भड़वा गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी भेंट करना है। अभी 10 मिनट बाद परीक्षित जी का मोक्ष होगा। बोलो भक्तार भगवान की। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। ऐसे से ताली बजा लिया करो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। कड़िका को तारा, अजामिल को तारा, कड़िका को तारा, अजामिल को तारा, कड़िका को तारा, अजामिल को तारा, कड़िका को तारा, अजामिल को तारा। बेटे का करके बहान, प्रभु हमको भी तारो। बेटे का करके बहान, प्रभु हमको भी तारो। तारा को तारा, अहिल्या को तारा, को तारा, अहिल्या को तारा, तारा को तारा, अहिल्या को तारा, तारा को तारा, अहिल्या को तारा। ऋषि पत्नी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो।
सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। बोलो राधा रानी सरकार की। सांप आगे जाकर के सोने की छड़ी बन करके लेट गया। धनवंतर वैद्य ने विचार किया, लाओ सोने का बेत उठा लूं, जहां जाऊंगा बड़ी इज्जत हमारी होगी। लेकिन भैया था वो सांप, इनकी पीठी खुजलाने लगी। इन्होंने सोचा ला सांप के जो बेटी है, जो गोल गोल होती पकड़ने वाली, वो सांप का था फन। जब पीठी खुजलाने लगे तो सांप ने इनकी पीठी में काट लिया। ये वस्ताज वहां तक के थे जहां तक इनकी नजर पहुंचती, ना अपनी पीठी देख पाए और वहीं पर धनवंतर वैद्य मर गए। इससे ज्ञान क्या मिलता है? इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनी योग्यता, अपने हुनर को रास्ता चलते बखान ना करो। कभी कभी देखे हम कंपनी घंटी बजी मोबाइल की, अब बस हम आ जाए रहे, अब भौकाल का मर, अरे 40 लीटर पिपरमिंट रखी रहे, बेचे आयो कि नहीं बेचे आयो। हम पीछे सुन रहे न कि कंपनी बोल रही है अपना मोबाइल रिचार्ज कराओ, लेकिन वह सुनाए रहे, कहा बताइए 2 लाख रुपया धोखा धल्लाए हैं और देखो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और चोरवा सुन रहा, आगे ढाबा पर उतार लिया, बेहोश कर दिया, बांध के बिरवा में चबुका चलाया। तब कहा थे, वो तो हम भौकाल मार रहे थे। ज्यादा भौकाल नहीं को होते, ओरिजिनल जिंदगी जियो। भौकाल का भव हटाए तो का बचा, भौकाल का भव हटाए तो कालू बचा। तो धनवंतर वैद्य धोखा खाए गए, सांप ने काट लिया, धनवंतर मर गए। धनवंतर वैद्य मर गए, सपौना ने काट लिया। अब सपौना धर धरे फुंकार मार रहा, परीक्षित कहां, परीक्षित कहां। काल कहता तुम कहां बच के जाओगे, हम तुमको ढूंढ लेंगे, धरती के अंदर हो तब वो ढूंढ लेंगे हम। राजा परीक्षित को बचाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था, चारों तरफ लोहे का जाल लगा, ना जाने कत्ते सपेरा वाले बैठे, ना जाने कत्ते बेनुआ बैठे, जैसे सांप आवे पकड़ लो, ना जाने कितने लोग जड़ी बूटी लिए बैठे। सांप ने कई बार परीक्षित को काटने का प्रयास किया, लेकिन जहां जहां सपौना फन मारे दांत टूटने लगे। सांप ने कहा काल से, काल राजा परीक्षित का पूरा शरीर पत्थर का हो गया है। बोले ना, इनकी नाक नाई पत्थर की भाई। नाक क्यों नहीं पत्थर की हुई? राजा परीक्षित से कथा छूट गई। जो लोग कहते हमने भागवत सुनी, हमका फल नहीं मिला, हमते आके बताओ मिलो। हम फिर पूछे तुम कितनी भागवत सुने हो? इका यो मतलब ना है कोई दिन बीच में पहुंचो, कोई दिन आखिरी में पहुंचो, कोई दिन खाली प्रसाद लेके बिरिया पहुंचो, इसको नहीं कहते हैं। कहीं भी कथा हो, जय हो जय हो जय हो, ना हुआ लिखो, ना हुआ हो, हुआ लिखो आ गया ना। इनके पास रहे हुए बैठे किनारे। रामचंद्र भगवान की हाँ जयकारा लगाते रहो जयकारा। दुर्गा मैया की, जिनका मुंह भरा हुआ है ना बोले हो, हाँ पता चला मुंह भरा हो, सामने वाले को बर्बाद कर दो। बोलो भक्त और भगवान की, रामचंद्र भगवान की। देखो
भारत देश की बहन बेटियों, तुमका बहुत बड़ी डिग्री मिली है, बहुत बड़ी डिग्री। धर्म पत्नी ग्रह लक्ष्मी अर्धांगिनी श्रीमती, बहुत बड़ी डिग्री मिली है। सबई बराबरी करो, लेकिन नसक बराबरी ना करो कि हमार आदमी पियत है तो हमहू आधे गिलास पे या हमहू मसाला खाएं। आप देवी हो, भारत की नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, हैं? रामचंद्र भगवान की गांव घर में नाई, बड़े बड़े शहर में बुराई नहीं करी था ना। लैयत ज्यादा तसला भरे पुड़ियन की छोक्कल मिला थे। हाँ वही जनती पंडित जी का दिखाते ना है। अब मान लो जैसे ऐसे हुए तो वो इशारा बाजू फटते फाड़ी फट, और उनका पता ना हम देखे ऐसे रहे, लेकिन इधर सब दिख रहा। कोई ना देखे, भगवान देखता है। भगवान की मंदिर में कथा में जब तक जाओ मुंह में कोई नशा वाला पदार्थ ना हो। भागवत भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी राह देखते पंडित जी कब बंद करे कब जाएगा मिले, वो तो हमारी इच्छा है। लड़का वाले लड़के ने विदा करते कि ना विदा करते, ब्याह के बाद अधिकार खत्म। तिवारी के घर वालों ने हमको सप्रेम भेंट कर दिया है गणेश बाबा ने। मर्जी आएगी भेजूंगा, नहीं मर्जी आएगी नहीं भेजूंगा। हाँ तिवारी कहा थे हम तो ऐसे गुरु जी कह दे रहे हम कहा नहीं कि तुम्हारे संग हम लागत। बहुत अच्छी बात है। और इस टीम में, इस मंडल में वही रुक पाता है जिसके अंदर अपनापन होता है। बोलो भागवत भगवान की। बंधुओं, राजा परीक्षित से कथा छूट गए। कहां पर छुट्टी? जब 56 करोड़ यदुवंश संहार की कथा बोल रहे। वादा नहीं दावा है, ये नहीं कि जो करवा रहा उसी को फल मिलता है ना। आप गांव के हो, नात हो, रिश्तेदार हो, लेकिन पूरी भागवत महाराज जिस दिन सुन लोगे और एक मनमा कामना कर लो, साल भीतर तुम्हारी एक मनोकामना पूरी होगी। ना जाने कितनों को निसंतानों को संतान, बिगड़ा हुआ कारोबार उन्नति किया है इसी सच्चे भागवत महापुराण ग्रंथ के द्वारा। इसका नाम है भागवत। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। भगवान की कथा सारे रोगों को नष्ट करती है। बस भागवत पूर्ण होने वाली है, कुछ ही मिनट बचे हैं। जैसा कि लगभग 1 घंटा देरी से हवन हो पाया था। बड़ी जिम्मेदारियां यजमान के लिए होती है, सब व्यवस्था देखना होता है। हमने आचार्य जी से कहा कि जब यजमान खाली हो तब करवाना। बता रहे थे बहुत अच्छे से हवन संपन्न हुआ। हवन हो गया, देवता लोग भोग पा चुके हैं, मनुष्यों का भोग समय से चालू हो जाएगा। फिर क्या है, सब खा पी करके न्योता व्यवहार करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। हम भी लगभग प्रयास करेंगे 9 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। हम परदेसी सभी घर चले जाएंगे, पंछी हैं पंछी मानो मेरी कब आएंगे। पंछी हैं पंछी मानो
मानो फिर कब आएंगे। पंछी है पंछी मानो फिर कब आएंगे। हमें परदेसी सभी घर चले जाएंगे। हम परदेसी सभी घर चले जाएंगे। पंछी है पंछी मानो पंछी है पंछी मानो फिर कब आएंगे। मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। मिलना बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। तुमका स्नेह है तो हमहू का प्रीत है। तुमका स्नेह है तो हम प्रीत है। प्रेम से बुलाओगे जब फिर चले आएंगे। प्रेम से बुलाओगे जब फिर चले आएंगे। पंछी है पंछी मानो फिर कब आएंगे। पंछी है पंछी मानो फिर कब आएंगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन भक्तों याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन भक्तों याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। बहुत अच्छा लगा जहां मैं ठहरा हूं। हम अच्छाइयां हृदयों की देखते हैं। हमें ये अगर तिरपाल में रोक दिया जाए हम वहां भी बड़े प्रेम से रह लेते हैं। और जहां प्रेम नहीं होता है तो महाराज 5 स्टार वहां की एसी की हवा बेकार है। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। ये होते हैं बेपीर किसी दिन भक्तों याद करोगे। ये होते हैं बेपीर किसी दिन भक्तों याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन भक्तों याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन भक्तों याद करोगे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद श्यामलाल जी के सभी पुत्रों को, चारों पुत्रों को, जो कि इनके ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र भैया अवनीश हैं। और बहुत अच्छा लगा जब इनका प्रथम फोन हमारे पास में गया। कहीं कार्यक्रम चल रहा था और इन्होंने कहा कि हम इधर ही तारीख चाहते हैं किसी तरीके से। यहाँ की तारीख जो जहाँ थी वहाँ को चेंज किया, फिर यहाँ का टाइम टेबल दिया गया। बहुत अच्छा आप लोग के बीच में लगा। आगामी कार्यक्रम हमारा सीतापुर जिला का 25 तारीख से 25 अक्टूबर से कटहली बाग भैया सोनू गुप्ता, पोलर गुप्ता, अमरू गुप्ता, अंकुर गुप्ता, जितिन गुप्ता, ये गुप्ता परिवार, कामता प्रसाद गुप्ता सरिया वाले जो जानते होंगे बहुत विख्यात रहे हैं, उन्हीं के पपौत्र आज दूसरी बार इस साल हमारी भागवत करवा रहे हैं। पिछले साल भी किया था। वहाँ 25 से 31 तक है। जो लोग वहाँ के हैं सादर आमंत्रित हैं। 5 तारीख से 11 नवंबर तक हाँ भेमा चौकी के पास में है जी। ऐसा हम कहना तो हम मानते नहीं, मारे वाली कोई बात नहीं है। यूट्यूब बंद करो, बंद करो।
गुरुदेव भगवान की। कथा कहां पर थे अब बताओ। राजा परीक्षित को सांप काटने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा शरीर पत्थर का हो गया था। अब एक कथा थोड़ी पूर्व है, बीच में उदाहरण देना पड़ता है। सांप ने काल से कहा, अरे राजन, काल देवता, राजा परीक्षित का पूरा शरीर पत्थर का हो गया है। काल ने कहा, राजा परीक्षित की नाक नहीं पत्थर की हुई है। सांप ने कहा, फिर नाक हम कैसे काटेंगे? ना जाने कितने बेनुआ, ना जाने कितने सपेरा यहां पर मौजूद हैं। काल ने कहा, तुम फूल में बैठ जाओ। जगह जगह पर देखते हो, कथा के बाद हम फूलों की होली होती है, लोग ये समझते हैं फूलों की होली मनोरंजन के लिए होती है। नहीं, यही नहीं पता है कि फूलों की होली होती क्यों है। सांप फूल में बैठ गया। राजा परीक्षित के पास काल स्वयं फूल लेकर के गया। राजा परीक्षित भावुक हो गए। जैसे फूल सूंघा, सांप ने नाक में काट लिया। सांप गायब हो गया। अरे हाय, सांप गया 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 गया। साधु महात्माओं ने फूलों का परित्याग कर दिया। बोले, आज के बाद हम पूजा पाठ, हम फूले नहीं मिलाई भी। हाय दादा, अगर फूल ना होता तो राजा परीक्षित मरते नहीं। जो व्यास गद्दी पर बैठा होता है उसे बड़ी चिंता होती है हर चीज की है? अब सुखदेव जी सोचने लगे, इस साधु महात्माओं ने ठान तो लिया कि पूजा में फूल नहीं शामिल करेंगे। इनको कौन बताया कि राजा परीक्षित को मरना ही था। सुखदेव जी ने कहा, हल्ला ना मचाओ, अब भाई भागवत नाय पूरी भय। सबने कहा, अब क्या बचा? तो सुखदेव जी ने कहा, फूलों की होली। बोले, फूलन की होली कब तक हो लगे? तो सुखदेव जी ने कहा, ये जो देवी देवता आए हैं पूजा में, देवी देवता, ये जवारे बोए हैं, ये सब देवता हैं। अगर प्रसन्न ना होते तो अखुआ नहीं फोड़ते। कथा के तीसरे दिन तक अखुआ नहीं फूटता है। राम जन्म, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है फिर ये रफ्तार पकड़ते हैं। परसों देखे हुए इतने इतने थे। हिमा कोई खाद, कोई दवाई नहीं मिलाई गई है, केवल इंडिया मारिका हैंड पाइप का जल, पानी ना जल। धर्मप्रिय सजनों, ये भागवत फलित के प्रत्यक्ष फल हैं। प्रकृति ने भी साथ दिया, ना आंधी, ना तूफान, ना हवा, ना बयार। इसको कहते हैं भागवत हमारी निर्विघ्न संपन्न है। तो सुखदेव जी ने फूलों की वर्षा करवाई, इसीलिए फूलों की होली मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? हमारे वहां से आज देवी देवता प्रस्थान करेंगे, हम फूलों की वर्षा करेंगे, उनका सम्मान होगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से राजा परीक्षित इस लोक को छोड़कर परम लोक को प्रस्थान करते हैं। भागवत इसी जगह पर पूर्ण होती है। माता रानी के चरणों में एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती। माता जिनको नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। माता जी का नाम पुकारे, बड़े किस्मत वाले होते हैं।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोले भैया की सारे जग का एक ठिकाना, सारी जगह का एक ठिकाना। सारे गम के मारो का, सारे गम के मारो का। सारे गम को मारोगा, सारे गम के मारोगा। रसिता देख रही है माता अपने आँखी के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। वो रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्ती हवाओं का ये झोंका, ये संदेशा लाया है। चलो आया है, माता ने बुलाया है। और प्रेम से बोलो, माता दी, हम भी बोले, माता दी, तुम भी बोलो, माता दी, सब मिल बोले। माता दी। जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों से, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव निशानों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव निशानों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव निशानों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव निशानों को। मस्ती हवाओं का ये झोंका, मस्ती हवाओं का ये झोंका। यह संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, आने बुलाया है। याद करो उस मैया को, पार लगाते मैया को। याद करो उस मैया को। पार लगाते मैया को। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं। रोते रोते जाते हंसते हंसते आते हैं। रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। तू भी मांग के देख ले भगता, तू भी मांग के देख भगता। मैंने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो, माता दी, जोर से बोलो, माता दी, हम भी बोले। माता दी। जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों से, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव निकालो को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव निकालो को। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन वो
और भगवान की। जय। इस प्रकार से परीक्षित का मोक्ष होता है। वही मैंने भागवत, भैया नाम हो तो भेज दीजिए, वही मैंने पावन कथा आप लोग के समक्ष में श्रवण कराया और कुछ दानदाताओं के नाम हैं, उन्हें सुने। उसके बाद में भगवान जी की आरती होगी। 50 मुद्राएं अमरपाल मौर्य जी के द्वारा भकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं अमरीश मौर्य जी के द्वारा भकुरा से दान हुआ है। 200 मुद्राएं उपदेश सिंह जी के द्वारा रामनगर से दान हुआ है। 100 मुद्राएं लाले बाबू मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 100 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य जी के द्वारा भकुरा से दान हुआ है। 100 मुद्राएं दिनेश मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 100 मुद्राएं इंद्रपाल मौर्य जी के द्वारा मथुरा से दान हुआ है। 20 मुद्राएं विनोद श्रीवास्तव मनिकापुर से दान हुआ है। 101 मुद्राएं राजेंद्र मौर्य धौली से दान हुआ है। 201 मुद्राएं मोनू मौर्य पताबोध से दान हुआ है। 21 मुद्राएं जम्मन सिंह जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 21 मुद्राएं रवि गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 20 मुद्राएं डॉक्टर राजकुमार जी के द्वारा दान हुआ है। 100 मुद्राएं किशोरी मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 100 मुद्राएं अतुल तिवारी जी के द्वारा कथा में दान हुआ है। 101 मुद्राएं सोमपाल मौर्य जी के द्वारा इस कथा में दान हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और अवनीश की धर्मपत्नी के द्वारा दान हुआ है। भगवान कल्याण करें। और अब एक बार संकीर्तन कर लो, फिर आरती की जाए, फिर उसके बाद में अपनी पार्टी की व्यवस्था देखे श्यामलाल। और 2 घंटे का कार्यक्रम शाम को भी करूंगा। संभवतः 8 से 10 ठीक रहेगा, क्योंकि 6 से 8, 8-10 हम मानी बहुनी से करी 8। हाँ चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, यह बात मान ली। खुद दक्षिणा थोड़ा थोड़ा बढ़ाई दियो सब लोग। बोलो भक्ता और भगवान की। देखो हमारा हर प्रयास रहता है कि यजमान विधिवत प्रसन्न रहे। तो अवनी जी ने इच्छा व्यक्त किया है, जैसे रोज होता था 11 बजे तक चलेगा कार्यक्रम, ठीक। अब ना कहे कि 11:30 तक कर दे। हाँ हाँ ठीक है। और जिनको जो कुछ कथा में चढ़ावा करना है, दान पुण्य अन्न धन इत्यादि करना है, वो अब से लेकर के शाम तक कर लें, क्योंकि मंच के समय भरी के डलवा लाओगे तो कौन संभालेगा। अच्छा संभाल देंगे अवनीश। बोलो भक्ता और भगवान की। अच्छा सब लोग खड़े हो जाओ। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तिवारी का जाना कैंसिल हो गया। हाँ ना, साथे ले चली, तुमका चिंता ना करो। आरती 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 जलाओ, प्रज्वलित करो, जला दो। भगवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है, मोती बांधी है, पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथि है, मोती बांधी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति
घनश्याम यही सब महिमा की आरती पापियों को बाप दे भागवत भगवान की भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप दे पापियों को बाप दे आरती को लेके दाहिनी